क्यों माँ? क्यों? क्यों नहीं? हाँ? मैं तुझे इस नरक में रहने नहीं दूंगी। नरक? ये मेरा घर है माँ, मेरा परिवार। घर और परिवार तो पति से होता है ना, और तेरे पति ने तो तुझे धोखा दे दिया। पर मेरे बाकी रिश्तों ने नहीं दिया ने। मेरी माँ, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, पर जब उस बेटे ने गलती की तो उन्होंने अपने लाडले बेटे पे हाथ उठा दिया। मेरे लिए, मेरे बापूजी ने अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे लिए ये पूरा घर मेरे नाम पे कर दिया। बोलो कौन करता है? दुनिया में कौन से ऐसे सास ससुर हैं जो ऐसा करते हैं? अपने बेटे को निकाल के अपनी बहू को अपनी बेटी बना लेते। पर मेरे माँ और बापूजी ने किया। धोखा पति ने किया है, परिवार ने नहीं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ूंगी माँ। तुझे लगता है मैं सजा काट रही हूँ? एकदम गलत लगता है माँ। सजा अपनों के पास रहना नहीं, अपनों से दूर होना होता है। और अपनों से दूर मेरे पति हुए, मैं नहीं। एक सच कहूं माँ, बुरा मत मानना, पर मेरी खुशियां ने अब तेरे घर में नहीं है। क्या है मेरे अपने घर में। मैं तीज त्योहार में, सुख दुख में आ जाऊंगी ना 1-2 दिन के लिए तेरे पास, पर हमेशा के लिए नहीं। सॉरी माँ, सॉरी। मायके में बिताए मेरे 18 साल, ससुराल में बिताए 25 साल के आके एकदम फीके पड़ गए। तुम फीके। तुझे गोद में लेके मैं अज लाड लडावा, देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा। है ये दुआएं तू जुग जुग जीवे, है ये दुआएं तू जुग जुग जी, मैं वारी जावा। तुझे गोद में लेके मैं अज लाड लडावा, देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा। तू मायके पे खुश नहीं रह सकती, बल्कि यहाँ खुश है। घाव बहुत गहरा है माँ, बढ़ने में समय लगेगा। दर्द होता है और शायद होता रहेगा, पर मैं इस दर्द में अपनी खुशियों को डूबने नहीं दूंगी। मैं अपने हाल पर बैठ के रोने वाली वो बेचारी अनु नहीं हूँ। मैं दुख की आंखों में आंखें डाल के मुस्कुराने वाली अनुपमा। माँ, मैं जीना चाहती हूँ। मैं छोटी छोटी खुशियों में हंसना चाहती हूँ। मैं अपनी बहू से दोस्ती करना चाहती हूँ, उसकी सहेली बनना चाहती हूँ। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने कार चलानी सीख ली है और अब उड़ना चाहती हूँ। तू चाहती है ना कि मैं खुश रहूं? तो मैं वादा करती हूँ मैं खुश रहूंगी, अपनों के लिए और अपने लिए। सच्ची। निसी, एक बात कहो,
अब में इतना गुस्सा कहाँ से आया कांताबेन? माँ, तूने तो आज चमत्कार कर दिया जो राखी बहन कभी नहीं कर पाई, वो तूने कर दिया। आँख को चुप करा दिया। बोलो। अगर हंसी आ रही हो ना तो रोकना नहीं चाहिए, हंस लेना चाहिए। ठीक है, तेरी खुशी यहाँ रहने में है ना? हाँ, पर मुझसे वादा कर, आज के बाद तू कभी कोई बात मुझसे नहीं छुपाएगी। नहीं छुपाऊंगी माँ, सच्ची नहीं छुपाऊंगी। खुशी हो या दुख हो या जो कुछ भी हो, छोटी से छोटी बात आके बता। दूंगी बस। अब तो गुस्सा थूक देने माँ। नहीं कर सकती, मैं वनराज को कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही करूंगी। ये मेरा वादा है अपने आप से। जैसे तेरे ससुराल के 25 साल मायके के 18 साल पे भारी पड़ गए ना, वैसे ही मेरी 25 साल की खामोशी पर मेरा गुस्सा भारी पड़ गया।
वैसे शादी में लड़कियों की विदाई होती है, लेकिन इस शादी में तो मेरी ही विदाई होगी इस रूम से। आज से ये रूम आप दोनों का है। अजीब लग रहा है ना? आप लकी हो भाई कि आपसे पहले मेरी शादी नहीं हुई, वरना इस रूम से मैं नहीं आप आउट होते। सॉरी समर। अरे सॉरी फॉर व्हाट? इस रूम के लिए? अरे कुछ दिन इस प्राणी के साथ बिताकर तो देखो, आपको तब समझ में आएगा सॉरी मेरे लिए नहीं अपने लिए फील करना चाहिए था। अरे ये आदमी पूरी रात लाइट्स ऑफ नहीं करता है। समर तुम रहोगे कहाँ? पूरा घर अपना है, सो डोंट वरी। वैसे हम भाइयों की इस रूम में बहुत सारी हैप्पी मेमोरीज है। आई जस्ट विश होप एंड प्रे कि आप लोग भी इस रूम में सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स ही एक्सपीरियंस करो। थैंक यू समर, तुमने मुझे अपना रूम दिया, बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। भाभी हो ना, नेक में जो चाहो वो मांग सकते हो। बस मैं सॉरी आई मीन हमारी मम्मी का ख्याल रखिएगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा चलिए आप लोग आराम करिए, मैं चलता हूँ। अरे हम इमोशनल लोग की ना यही प्रॉब्लम है। अब विदाई की वजह से इतनी लंबी स्पीच देते देते हम तीनों यही भूल गए कि 2-3 दिन तक तो ये रूम मेरे पास है। आज 8 बजे की आप लोग की उदयपुर की टिकट्स है। हैप्पी हनीमून गाइस। अब जल्दी जल्दी पैकिंग कर लो आप लोग। अरे डॉली फूई की तरफ से आप दोनों के लिए गिफ्ट है ये। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ। हाँ जा। हाँ। पहले दुनिया की नजरों में मैं तुम्हारी दोस्त थी तो कम से कम एक दोस्ती का हक था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रहा। 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 काव्या अब तो मेरी दोस्त नहीं गर्लफ्रेंड हो। अब मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। अब मैं तुम्हें घर नहीं ले जा सकता। तो अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो मुझे गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करो ना। Why do you make me feel like your keep? तोसू और किंजल एयरपोर्ट पे पहुंच गए होंगे। बस वहां उन्हें कोई परेशानी ना हो, हंसते हंसते जाए और खुशी खुशी लौट कर जाए। खाना जी ध्यान रखिए। डोंट वरी मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। पता है रोज सुबह यही सोच के आंख खोलती हूँ कि शायद आज सब ठीक होगा, आज का दिन अच्छा जाएगा, आज कोई दुख तकलीफ परेशानी कोई तमाशा नहीं होगा, आज दिल नहीं दुखेगा। पर शायद दर्द को हमसे बहुत ज्यादा प्यार है, कहीं ना कहीं से हमारे घर का रास्ता ढूंढ के पहुंच ही जाती है। मम्मी गलती दर्द की नहीं है, दर्द देने वाले की है। वो जब जब यहाँ आते हैं ना तब तक तमाशे होते ही है। उनको क्या दोष देना, वो खुद कौन सा खुश है। वो खुश होंगे भी नहीं, उन्होंने जो किया उसके बाद वो खुशियां डिजर्व नहीं करते मम्मी। नहीं चाहिए तुम्हारा ये भीख में मिला हुआ प्यार, और नहीं चाहिए तुम्हारा ये एहसान। जाओ अनुपमा के पास जाओ, जाओ उसके पैरों में गिर जाओ, भीख मांगो उससे, नाक रगड़ो उसके चक्रों में। बेचारा मेरा वनराज 2 औरतों की लड़ाई के बीच में पीस के रह गया। पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। जिस बेटे की वजह से समदन जी के सामने गर्दन झुक गई, उसकी अब भी तुम्हें फिक्र हो रही है? क्यों ना हो हा? अरे माना कि वो गलत है, पर ममता सही गलत के हिसाब से बड़ी होती है। अरे 9 महीने पेट में रखा है, ऐसे कैसे अलग हो जाऊं उससे? वो मेरा बेटा है, चाहे वो गलत हो। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। झगड़ा हो रहा होगा और क्या? मेरा जी बहुत घबरा रहा है, नक्की कुछ गलत होने वाला है। अब तक सही हुआ ही क्या है तो तुझे गलत होने का डर लग रहा है? बहू भी ना वाह। बस बस लीला बस,
जो भी कुछ हुआ उसमें अनुपमा की गलती नहीं है, गलती तुम्हारे बेटे ने की थी। और उस गलती करने के बाद भी एक रत्ती भर का पछतावा नहीं उसमें। उसे अपनी खुशी चाहिए थी, काव्या चाहिए थी, तो मिल गई। तो रहे ना खुश काव्या के साथ। वो दोनों खुश नहीं रह पा रहे, उसका गुस्सा काव्या यहाँ आके अनुपमा पे निकाल रही है, और वो नालायक ये सब चुपचाप सुनता खड़ा रह रहे हैं। मैं वो हूँ। मैं ये हूँ, मैं वनराज, मैं टॉप, मैं उसके अंदर अहम कूट कूट कर भरा हुआ है, और ये हम एक दिन उसे ले डूबेगा। देख लेना तुम। अपने बेटे की शादी की सारी रस्में मैं करूंगी। गॉड, भी तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? प्लीज मेरा फोन उठाओ, प्लीज 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 प्लीज। अपनी फैमिली के पास जाओ, कोई जरूरत नहीं मेरे ऊपर
संभल के तो सुखी पापा, संभल के। मैंने किसी को नहीं छोड़ा। नहीं, तुमने किसी को नहीं छोड़ा है। तुम अब भी अपने घर जाते हो, अपने माँ बाप से मिलते हो। अरे तेरे जैसी औलाद होने से कौन चाहता? अपने बच्चों से मिलते हो। आज से मुझे आपको पापा कहने में शर्म आई थी, और जो आपने किया है ना, उसके बाद मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। जाना है तो चले जाइए। आप अंदर आना चाहते हैं तो अकेले आइए। नो, तुम इसके साथ नहीं जाओगे। आप अंदर आ रहे हैं? नो भी, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। नो, आप अंदर आ रहे हैं? अंदर आ रहे हैं? तुम इसके साथ नहीं जाओगे। आप अंदर आ रहे हैं? नो भी। तो सुखी पापा, मम्मी, मम्मी क्या हुआ? फोन लगा पापा को। फोन लगा, वो फोन लगा नहीं पापा को। पर हुआ क्या है? लगा सबर, फोन लगा। हेलो हेलो, आप? जी, जिनका ये फोन है उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या क्या हुआ? क्या कहा पापा ने? हाँ? क्या बोले वो समर? ठीक है ने? हाँ? क्या हुआ? समर बोल ले, क्या हुआ? वो उनका एक्सीडेंट हो गया मम्मी, एक्सीडेंट हो गया था। मम्मी, उनके पास लेके जा, उनके पास लेके चल समर। वो एक्सीडेंट, उनके पास लेके चल, उनके पास लेके चला समर, चल जल्दी।
अनुष्का, आप चिंता मत कीजिए। उनको कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उनको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ले चल मुझे वहां पर। समर, ले चल ले। मैं भी चलूंगी। मम्मी मुझे भी पापा के पास जाना है प्लीज। नहीं, वहाँ सबका जाना सही नहीं रहेगा। आप लोग यहीं रुकिए, हम जाके देखते हैं। नहीं, मैं जाऊंगी। अरे मेरा बेटा वहाँ दर्द से तड़प रहा होगा, मुझे जाना है। मुझे भी जाना है प्लीज। बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आपका वहाँ जाना सही नहीं होगा, और पता नहीं हम वहाँ पहुँचेंगे तब वनराज भाई वहाँ होंगे भी या लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके गए होंगे। डॉली, तुम यहाँ सबको संभालना, हम जाके देखते हैं। चलिए। ध्यान रखिए। अरे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, लगता नहीं बच पाएगा।